नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने आचार्य जी की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के कामों को याद किया और उन्हें प्रेरणा का स्रोत भी बताया। आज की तारीख पर ही आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज मुनिराज को आचार्य पद की उपाधि प्राप्त हुई थी। और वो सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि जैन परंपरा को विचार, संयम और करुणा से जोड़ने वाली एक पवित्र धारा प्रवाहित हुई। आज जब हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तब ये तारीख हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाती है। मैं इस अवसर पर आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के चरणों में नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे, ये प्रार्थना करता हूं। साथियों, श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जन्म शताब्दी का ये आयोजन ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें एक युग की स्मृति है, एक तपस्वी जीवन की गुंज है। आज इस ऐतिहासिक अवसर को अमर बनाने के लिए विशेष स्मृति सिक्के, डाक टिकट जारी किए गए। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि भी दी गई, जिस पर उन्होंने कहा कि वो खुद को इस योग्य नहीं समझते हैं, लेकिन संतों से मिले इस प्रसाद को सहर्ष स्वीकार करते हैं। आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता। लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है। और इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और मां भारती के चरणों में समर्पित करता हूं। विज्ञान भवन में हुए इस जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आचार्य श्री विद्यानंद जी से प्रेरित होकर ही उनकी सरकार देश में निस्वार्थ भाव से जनसेवा करने में जुटी है और ऐसी योजनाएं चला रही है जो जरूरतमंदों के जीवन में बदलाव ला रही है। हमारा सेवा भाव अनकंडीशनल है, स्वार्थ से परे है और परमार्थ से प्रेरित है। इसी सिद्धांत को लेकर आज हम देश में भी उन्हीं आदर्शों से प्रेरणा लेकर के, उन्हीं जीवनों से प्रेरणा लेकर के काम कर रहे हैं। पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, आयुष्मान भारत योजना, जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज, ऐसी हर योजना में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के प्रति सेवा भाव है। पीएम मोदी ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिए बगैर जिक्र किया तो विज्ञान भवन में तालियां और भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा कि मैं अहिंसावादियों के कार्यक्रम में हूं। और अभी प्रज्ञा महाराज साहब ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा
अरे मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूं। अहिंसावादियों के बीच हूं और अभी तो आधा वाक्य बोला हूं और आपने पूरा कर दिया। कर्नाटक में जन्मे आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज को आचार्य पद की उपाधि 28 जून 1987 को प्राप्त हुई थी। प्रखर राष्ट्रभक्त और महान स्वतंत्रता सेनानी विद्यानंद जी महाराज को जैन धर्म इतिहास को एक नई पहचान दिलाने के लिए याद किया जाता है। सर बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे यश को इंसाफ मिले। मेरे निर्दोष बच्चे के लिए अच्छा कदम उठाया जाए ताकि किसी और माँ का बच्चा ना छीना जाए। दिल्ली की गीता कॉलोनी एक बार फिर लहूलुहान हो गई। 19 साल के यश की चाकू से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जिसके बाद गीता कॉलोनी में मातम छाया हुआ है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। वहीं मृतक यश की मां ने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। सर बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे यश को इंसाफ मिले। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से। लड़की के परिवार वाले को भी बुलाया जाए। लड़की खुद पे खुद सारी बातें बताएगी, सारी चीजें बताएगी। लड़की दिसंबर में 18 साल की हो जाएगी, जो कि लड़के से प्यार करती थी। हम एग्री थे उसकी शादी के लिए, बिकॉज हमारा एक ही बच्चा था, इकलौता लड़का था हमारा। सर मैं यही चाहती हूँ, सर आए हैं यहाँ पर, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चीज़ की सीबीआई जांच हो। और अगर मुझे ये सर आश्वासन दे रहे हैं तो मैं इनके तहे दिल से प्रशंसा करती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मेरे निर्दोष बच्चे के लिए अच्छा कदम उठाया जाए ताकि किसी और माँ का बच्चा ना छीना जाए। वो मेरे को पुस्तक से लेने आया। मैं काम करता हूँ गैराज, मैंने बंद करा। हम घर को आ रहे थे, 8 बजे की बात थी। अम्बेडकर पार्क शिव मंदिर से हमने लेफ्ट कट लिया। हम स्कूटी पे थे, यश स्कूटी चला रहा था। यश की स्कूटी का मिरर, साइड मिरर 2 लड़कों को लगा। उन्होंने गाली दी, हमने रोका कि अब क्यों गाली दे रहा है, तो उन्होंने गन निकाली और यश के सर पे रख दी। तो यश ने गन छीनने की कोशिश करी। मैंने उस लड़के को पकड़ा, दूसरा लड़का भाग गया था तो हमने उस लड़के को पकड़ लिया। तो वो जो भागा था वो 2 मिनट के अंदर 3 लड़के लेके आया। उनके हाथ में चक्कू थे। यश ने कहा भाग यहाँ से। हम भागे, यश गिर गया था। उन लड़कों ने यश को चक्कू मारा। यश फिर भागा उठ के। 50 मीटर बाद यश गिर गया। फिर मैंने पब्लिक इकट्ठी करी, मेरे को ऑटो में बिठाया गया। फिर मैं कुंदन नगर रेड लाइट पे हॉस्पिटल ग्रोवर में लेके गया उसे। डॉक्टर ने कहा इज नो मोर। रानी गार्डन में तो ज्यादा ही बढ़ रहा है। जरा जरा से बच्चे चाकू लेके घूमते हैं। मैंने मुझे बच्चे को नाम कुछ नहीं मालूम, बस इतना पता है कि लोग कह रहे थे उनके बच्चे हैं, गोलगप्पे वाली का लड़का है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने कहा गोलगप्पे वाली का लड़का था, चलो उसके घर। तो उसके घर पे ताला लगा हुआ था। हम लोग गए थे वहाँ। जैसे उनके घर पे तोड़फोड़ करी के बाहर निकलो बाहर निकलो, तभी वहाँ पुलिस वाले आ गए। कहते कि तुमको बंद करवाएंगे, अभी लेडीज पुलिस को बुलाते हैं। मैंने कहा बुला लो। वहीं कृष्णा नगर से विधायक अनिल गोयल ने मृतक यश के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर तरीके से मदद का भरोसा दिलाया। अनिल गोयल ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो इससे ज्यादा बड़ा अपराध हत्या से कोई नहीं हो सकता। और मैं यहाँ आया हूँ इनके परिवार को सांत्वना देने के लिए और परिवार को ये विश्वास दिलाने के लिए, यहाँ रानी गार्डन के लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि अपराधी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि एक तो ये हमारे जो ये अपराध यहाँ पनप रहा है, ये आपदा सरकार की लिगेसी है। और मैं ये भी, हमने डीएम साहब से भी बात की, जॉइंट कमिश्नर पुलिस से भी बात किया, ये अपराधी तो पकड़ना है ही है, तो जल्दी से जल्दी। और मैं पूरी उम्मीद है, मेरी SHO गीता कॉलोनी से भी बात हुई, मेरी DCP साहब से भी बात हुई, तो वो हो सकता है वो आज अगले 2-4 घंटे में पकड़े जाएं, ऐसा मेरा को विश्वास है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैंग ये चल रहा है, ऑर्गेनाइज गैंग है। मुझे पता चला यहाँ वसूली भी करते हैं और यहाँ इलीगल इमिग्रेशन की भी बात है। ये जो यहाँ पर बनी हुई हैं झुग्गियाँ, मैं उनको अब जैसे अपराधियों को कह रहा हूँ, उनको पुलिस तो पकड़ेगी ही पकड़ेगी। उनको जो सरगना है, उनको जो शह दे रहे हैं, उनके पीछे भी पुलिस को जाएगी। यश की मौत की एक वजह
नाबालिग लड़की को भी बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि यश की हत्या रोड रेज में हुई या प्रेम प्रसंग में। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। इस मुद्दे पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले के बाद महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एक बार फिर से ममता सरकार घिरती नजर आ रही है। देखिए, अफसोस की बात है कि कलकत्ता जो है वो क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है, और अगर कोई राज्य का कैपिटल क्राइम कैपिटल बन जाए और उस क्राइम कैपिटल पे जो क्राइम हो रहा है, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करने के बजाय उनको जो है वो करेक्ट बताने की, उनको जो है वो सुरक्षा देने की कोशिश हो रही हो, तो ये अपने आप में गंभीर बात है। देखिए, जिस प्रकार से बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, ये बेहद चिंता का विषय है। और इससे अधिक चिंता का विषय ये है कि टीएमसी आज एक ऐसी पार्टी नज़र आ रही है जो कि गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों का गढ़ बन चुकी है। विपक्ष में टीएमसी की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने मामले को लेकर ममता सरकार पर पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी समष्टि भाजपा ने नारा दिया था, वो नारा पूरे देश के लिए दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। आखिर उस नारे का क्या हुआ? आखिर भारतीय जनता पार्टी ने माँ बहन बेटियों के लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाई? जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 1090 जैसी सुविधा दी थी, वैसी सुविधा पूरे देश की सरकार ने क्यों नहीं दी माँ बहन बेटियों को? इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो माँ बहन बेटियों को सुरक्षा देने में फेल है। बंगाल की सरकार एक लोकप्रिय सरकार हो, समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि उस बेटी को न्याय बंगाल की सरकार जरूर देगी। कांग्रेस ने भी घटना की निंदा तो की, लेकिन वो ममता सरकार पर निशाना साधने से बचती दिखाई दी। जो बलात्कार की हुई है दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, चिंता भी व्यक्त करता हूँ। चिंता इसलिए कि राजधानी में जिस तरह हुआ है, इसके पहले एक डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था, तो इसमें हर हाल में दोषी पकड़े जाएं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो और भविष्य में ये न हो, ये सुनिश्चित किया। कोलकाता गैंगरेप केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की जांच अभी जारी है, लेकिन सियासत अपना रास्ता खोज ही लेती है। भारी बारिश के कारण रुद्रप्रयाग में भूस्खलन, सोनप्रयाग और सिरोपगढ़ के पास सड़कें अवरुद्ध। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड भारी बारिश के कारण परेशानी का सामना कर रहा है। सोनप्रयाग में भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई है, खासकर हनुमान मंदिर, शटल ब्रिज और मुनकटिया के पास। सिरोपगढ़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग जो रुद्रप्रयाग और पौड़ी को जोड़ता है भी मलबे से अवरुद्ध है। अधिकारी सड़कों को साफ करने के लिए काम कर रहे हैं और स्थिति को संभालने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस टीमों को तैनात किया गया है। जेसीबी इस समय काम करते हुए पैकेट से नहीं होगा जी, छोटा पैकेट मारना पड़ेगा। बैरियर उसके निकट ये देखिए पत्थर पड़े हुए, बड़े बड़े पत्थर है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए रथ खींचने का काम आज सुबह 9:30 बजे फिर से शुरू होगा। शुक्रवार को जुलूस रोक दिया गया था और अब इसे जारी रखने की तैयारी है। पवित्र आयोजन को देखने और उसमें हिस्सा लेने के लिए हजारों भक्त पहले ही ग्रैंड रोड पर एकत्र हो चुके हैं। सुरक्षा और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा कड़ी सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण उपाय किए गए हैं।
अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग और भंडार पानी के पास अवरुद्ध है। मार्ग को साफ करने और पुनः खोलने का काम जारी है। दो तरफ काम लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने अशोक विहार में 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, जिनमें 5 ट्रांसजेंडर महिलाओं के वेश में थे। बांग्लादेश में परिवारों से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 7 प्रतिबंधित IMO ऐप फोन जब्त किए गए। इस अभियान में व्यापक क्षेत्र की जांच और विस्तृत पूछताछ शामिल थी।
उत्तराखंड चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मलबा और पत्थर आने से 18 संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी कई जगहों पर बाधित है। महाराष्ट्र एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, यह बहुत दुखद है कि भाजपा और उनके सहयोगी दल बार बार संविधान के खिलाफ काम करते हैं। मुझे याद है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनका नारा था अब की बार 400 पार, और उनके सांसदों ने खुद संविधान बदलने के बारे में बयान दिया था। यह बहुत दुखद है कि ऐसा हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है कि संविधान के खिलाफ बीजेपी और उनके जो दल है बहुत बार उनके आता है। मुझे याद है लोकसभा की इलेक्शन में अब की बार 400 बार बदलेंगे संविधान, ये स्टेटमेंट बीजेपी के सांसदों का ही आया हुआ है। बहुत दुख की बात है कि ऐसे हो रहा है। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी सारी टीम ने बहुत मेहनत करके देश को दुनिया का सबसे अच्छा संविधान दिया है, तो बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं बहुत दुख की बात है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। नंदप्रयाग के थिरपाक गांव में रात भर हुई तेज बारिश से मवेशी मलबे में दब गए और कई घरों में पानी घुस गया। ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और नुकसान का जायजा ले रहे हैं। लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कें भी बंद हो गई है। एक बार हम गए देखो सर ये करेंगे हमारे कुछ ये पूरी गौशाला, ये पूरा नया घर बन रहा था और आज पूरा मलबा है घरों के अंदर। सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संविधान प्रस्तावना पार्क के उद्घाटन और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण के लिए पहुंचे। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीए टीम को इजाजत। धन्यवाद।